अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली। MQM PSP का इत्तेहाद, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल का एक नाम, एक मंशूर और एक निशान पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा PSP और MQM खत्म नहीं हो रही। फारूक सत्तार कहते हैं वोट बैंक तकसीम होने से मुखालफिन को फायदा पहुंचता। मुस्तफा कमाल बोले MQM बानी मुत्तहिदा की थी और रहेगी। दोनों रहनुमाओं का मर्दमशुमारी को तस्लीम न करने का ऐलान। MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी में कुर्बत। फारूक सत्तार ने कहा निकाह होने जा रहा है, दुल्हन वालों का इंतजार है। शहर और महाजर के मफाद में इत्तेहाद का फैसला किया। ग्रैंड अलायंस दरपेश तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की हिकमत अमली है। ख्वाजा इज़हार और रऊफ सिद्दीकी का इज़हार ख्याल। महाजिरों का मुत्तहिद होना जरूरी है। MQM और PSP के मिलने पर खुशी है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो पैगाम। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। MQM PSP इत्तेहाद पर शर्जील मेमन के रिमार्क्स। मंजूर वसान भी बोले मैंने तो पहले ही कह दिया था ये सब एक है। क़यादत लंदन से नहीं दुबई से आएगी। APML के डॉक्टर अमजद ने बताया ये इत्तेहाद परवेज मुशर्रफ के ख्वाब की ताबीर है। ये रहबरी का नहीं मुनसिफी का सवाल है। बच्चा बच्चा जानता है कि किसने राहजनों के हाथों पर बैत की और इक़्तिदार का जवाब फराहम करने के लिए नजरिया जरूरत ईजाद किया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। फैसले में दर्ज अल्फाज को भी नामुनासिब करार देकर मुस्तरद कर दिया। शुरका कहते हैं रहबरों ने जेलें काटी, फांसी चढ़े, जलावतन हुए और नाअहल हुए। ये जो फैसला है ये भी स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा ताकि जजेस के अल्फाज मेरे खिलाफ उनके गुस्से का इजहार है। जजेस मेरे खिलाफ बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। ऐसे अदालती फैसले तारीख का सयाबाब होंगे। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। बोले हमें शफाफ ट्रायल के हक से महरूम किया गया। एहतसाब अदालत में कड़ी पेशी। नवाज शरीफ को कटहरे में खड़ा करके तीनों रेफरेंसेस में बाज़ाब्ता फर्द जुर्म आयद। नवाज शरीफ का सेहत जुर्म से इनकार। बोले शफाफ ट्रायल के हक से महरूम और बुनियादी हुकूक से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 माह में रेफरेंसेस पर फैसले के हुक्म पर भी तनकीद। क्या रेफरेंसेस निपटाने का वक्त 6 माह से भी कम कर लें? अदालत का सवाल। नवाज शरीफ से मुलाकात या ताउन करने का मतलब मुल्क दुश्मन और जमहूरियत दुश्मन साजिश में हिस्सा बनना होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से दो टोक गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ कौम के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। ये एक तरफ मुलाकात के पैगाम भेजते हैं तो दूसरी तरफ मेरे खिलाफ बयान देते हैं। नून लीग ने फौज को गुलाम बनाने की भी नाकाम कोशिश की। एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की फर्द जुर्म में तरमीम की दरखास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। कैलिबरी फॉन्ट की जाली दस्तावेज से मुताल्लिक सेक्शन 3A को फर्द जुर्म से निकाल दिया गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पेशी के लिए आखिरी मोहलत। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
कुछ न कर सका, वो पूछता है मुझे क्यों निकाला। अदालत ने नवाज शरीफ के सवाल का जवाब दे दिया। इमरान खान का चित्तौड़ में जलसे से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने 94 अरब लीगी एमएनएज में तकसीम कर दिए। ये फंड जेबों में जा रहा है, अब कोई करप्ट सियासतदान नहीं बचेगा, सबकी बारी आएगी। जहांगीर तरीन नाअहली केस, हनीफ अब्बासी और जहांगीर तरीन के वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने गुजारिशात तलब कर ली। जहांगीर तरीन की लीज जमीन से मुताल्लिक मजीद दस्तावेजात अदालत में पेश। फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ने हुकूमत पाकिस्तान के जरिए पैसा बाहर भेजा था। फैसले में लिखे गए शेर में केस का सारा निचोड़ है। पनामा केस के नज़रसानी फैसले पर खुर्शीद शाह का तबसरा। कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत नुकसान हुआ। एहतजाज एहसन बोले दोनों जानिब दर्जा हरारत ज्यादा है। तफसीली फैसले पर नून लीग ने सख्त जुबान इस्तेमाल की। बेहतर होता नजर सानी की दरख्वास्त की समाअत दूसरा बेंच करता। वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती रिमार्क्स, तफ्तीश और फैसला सबका सब गैर शफाफ ट्रायल है। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, शरीफ खानदान के खिलाफ केस सियासी है, जल्द सबको मालूम हो जाएगा कि कौन सादिक है और कौन अमीन। वजीर निजकारी दानियाल अजीज के रिमार्क्स। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत नई हल्का बंदियों से मुतालिक तरमीम पर मुशावरती इजलास आज भी बेनतीजा खत्म। अयाज सादिक कहते हैं तमाम जमातें वक्त पर इंतखाबात चाहती हैं, लेकिन पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाना चाहती है, लेकिन फैसला पार्लियामेंट ही करेगी। विफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस अहमद लगारी का जामशोर पावर कंपनी में 2 अरब 45 करोड़ के नुकसान पर इंक्वायरी का हुक्म। जेनको होल्डिंग को मामले की 15 दिन में तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करने, जिम्मेदारों के तयन और सख्त कार्रवाई की हिदायत। अवैस अहमद लगारी का हर सूरत में शफाफियत लाने का अज़्म। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाला पुलिस मुकाबला असल था या जाली? पुलिस की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। डाकू ने अगर पहले फायरिंग की तो कोई एहलकार जख्मी क्यों नहीं हुआ? ASI लियाकत ने पहले से जख्मी मुलजिम पर फायरिंग की, तहकीकात शुरू न हो सकी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद निगाह सिफर होने से मोटरवे कई मकामात पर बंद। सामान की तरसील और शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल मुतासर। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते से स्मोग खत्म होने की पेशगोई। धुंध और स्मोग से भारतीय भी परेशान। नई दिल्ली के स्कूल्स बंद। PTI और अवामी तहरीक के धरने की सिक्योरिटी पर एहलकारों के खाने पीने पर 70 करोड़ रुपए खर्च हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। शेरी रहमान हैरत ज़दा बोली, क्या ये 70 करोड़ रुपए का धरना था? तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी की अनोखी मंतक। कहा धरना देकर दरअसल कौम के अरबों रुपए बचाए गए। बरतानिया के वजीर ममलिकत बराए एशिया की वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ। मेयर लंदन दिसंबर में इन्वेस्टर्स के हमरा पाकिस्तान का दौरा करके सरमायाकारी का जायजा लेंगे। अदाकारा मीरा अतीकुर रहमान की बीवी है या नहीं, लाहौर की मुकामी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 11 नवंबर को सुनाया जाएगा। शौहर अतीकुर रहमान कहते हैं कि मीरा मेरी बीवी है, कहीं और शादी नहीं कर सकती। अतीकुर रहमान का फराहम करदा निकाहनामा मुसद्दका नहीं, मीरा के वकील का मौक़िफ़। ऑस्ट्रेलिया में जारी 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 9-1 से शिकस्त दे दी। ब्लेक ग्रोवर्स की गोल्स की हैट्रिक। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अबू महमूद ने किया। पाकिस्तान का दूसरा मैच कल जापान से होगा। और
दुनिया की मोमर तरीन एयर होस्टेस ने मुलाजमत के 60 बरस मुकम्मल कर लिए। 82 साला फजाई मेजबान का वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर रक्स करके जश्न।